जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं ऐसे उपाय के बारे में बात कर रही हूँ जिसको करने के बाद आप पैसों की जो भी समस्या होती है वो हटा सकते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा बना सकते हैं और पैसे को खींच सकते हैं। अपने घर में पैसे मनी को खींच सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ होती है, ऐसा पॉसिबल होता है कि आप चीज़ें कर सकते हैं। इस दुनिया में हर तरीके के उपाय होते हैं, बस उनके बारे में हमको सही से पता नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा सटीक और माने हुए होते हैं। कहते हैं कि ये उपाय करने के बाद आप पैसों की जो कमी होती है ना, उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, अपने घर में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी चीज़ें गलत चल रही हैं, चाहे वास्तु दोष हो, कुल दोष हो या फिर पितृ दोष हो या कोई भी दोष चल रहा है, वो सब कुछ जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और अपने घर में पैसों की दिक्कत को माने हमेशा के लिए अपने घर से भगा सकते हैं, उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय इतना बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है, क्योंकि इसको करने के बाद अपने घर में बहुत ज़्यादा आप शांति महसूस करेंगे और पैसों की दिक्कत की वजह से जो आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े कई सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, मतभेद होने लगते हैं और पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं और कई वजह से, पैसों से ही नहीं कई वजह से भी होने लगते हैं। तो जो आप समझ लीजिए आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है, ऐसी काली ब्लैक ऊर्जा है जो इन सब चीज़ों को करवाती है, होने देती है और सबके दिमाग पे वो बैठी रहती है। इस वजह से ये चीज़ें होती हैं और जब ये चीज़ें होती हैं आपके घर में, तो आपके घर में पैसा आ ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, आपके घर में पैसा नहीं टिक सकता, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन सकती। ये समझ लीजिए कि आपके घर में दरिद्रता आ चुकी है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल नहीं है। जब ये चीज़ें होती हैं तभी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार होने लगेंगे या आपका आधे से ज़्यादा पैसा दवाइयों में लगना शुरू हो जाएगा और आप एक के बाद एक बीमार होना शुरू हो जाएंगे। यदि आपका बच्चा बीमार है तो कल के दिन आपकी पत्नी बीमार हो जाएगी, यदि वो ठीक है तो छोटा बच्चा बीमार, माने इस तरीके से लगा रहता है और आप उस जाल में ही घूमते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता और एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। आप सोच में बैठ जाते हैं सिर पकड़ के कि मैं अब क्या करूं, मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रहा हूं, मेरे घर में ऐसा क्या संकट आ चुका है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से मेरे घर में कौन सा संकट उमड़ पड़ा है, मेरे घर में कौन सा संकट आ गया, ऐसे कौन से ग्रह मुझ पर क्रूर प्रभाव डाले, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए, पैसों की दिक्कत को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं एक उपाय बताऊंगी, वो इतना सटीक और माना हुआ उपाय है। एक ही चीज़ से बताऊंगी, आप ज़रूर कर लें। उसको करने के बाद आप अपने घर में जो सुख देखेंगे, जो शांति देखेंगे और पैसों की कमी को हमेशा को ख़त्म होते हुए देखेंगे ना, उसका आप खुद फल देखेंगे। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, घर में ही रखे हुए नमक का उपयोग करना है। नमक इतना ताकतवर होता है, इतना सटीक उपाय रहता है नमक के द्वारा। इसको कई सारी तांत्रिक विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता है, पूजा पाठ में भी किया जाता है, कई सारे वशीकरण में भी उपयोग किया जाता है, पर जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता। नमक हमारा सौभाग्य होता है, हमारे द्वारा कमाया हुआ होता है, इसलिए नमक को हम कभी किसी को दान नहीं करते हैं, किसी को फालतू में नहीं देते, नमक की बर्बादी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको जानबूझ कभी भी नहीं करते हैं। तो नमक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है, पहले तो अपने घर में शांति बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, पिसे हुए नमक या खड़े नमक, कोई भी नमक ले ले, नमक को एक लाल कपड़े में बांध कर छोटी सी पोटली बांध ले और अपने घर के मुख्य द्वार माने मेन गेट पर आप टांग दे, दरवाजे के ऊपर, कि आपके घर में जो भी निगेटिविटी है या बाहर से जो भी निगेटिविटी आ रही है वो उसको चूस लेगी, खा लेगी और बाहर फेंक देगी।
घर में नहीं आने देगी, घर में होगी तो बाहर भगा देगी। जिस वजह से आपके घर में जो भी कलेश होता है, छोटी पूरी लड़ाइयाँ होती हैं या फिर मतभेद होता है, जो भी दुख बीमारी रहती है, किसी भी वजह से हो, वो सब खत्म हो जाएगी। दूसरा है आपको अपने नमक के जो हर मंगलवार या हर शनिवार आपको नमक के पानी का पोंछा लगवाना चाहिए। थोड़े से पोंछे के पानी में नमक डाल दे 1 चम्मच, उससे पोंछा लगवाना चाहिए पूरे घर में और नमक के पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में जो भी निगेटिविटी चल रही, जो भी अंदरता आ चुकी है, वो हट जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा खासकर बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है, और आप अपने घर के नमक के डिब्बे को हमेशा कांच के डिब्बे में रखें। दूसरा है, उस डिब्बे में आपको 2 चीज़ें ज़रूर रखनी है, वो चुपचाप रख दें, ठीक है, नीचे रख दें और उसके ऊपर से नमक रख दें, दबा दें, दिखे नहीं किसी को। आपको क्या करना है, 2 चुपचाप कौड़ियाँ माता लक्ष्मी के नाम को बोलते हुए उन कौड़ियों को रख देना है। पीले रंग की कौड़ियों को रखना है, ध्यान से सुनना, और 2 लौंगों को रखना है, ऊपर से नमक डाल दें। लेकिन कांच के बर्तन में होना चाहिए, कांच के डिब्बे में होना चाहिए, कभी लोहे का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो राहु केतु हावी हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है। उस नमक का उपयोग जब अपने खाने में करेंगे, अपने जीवन में करेंगे, तो आपके ऊपर अपने आप ही माता लक्ष्मी की कृपा बनना शुरू हो जाएगी और दरिद्रता नाश हो जाएगी, ठीक है। और नमक के पानी से रोज पैर धोकर रात में सोओगे ना, तो आपका राहु केतु भी खत्म हो जाएगा, उसका कुरु प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा, जिस वजह से आपके जो पैसे के द्वार है, मनी आपके घर में खिंचना शुरू हो जाएगी। वही चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में पैसे नहीं आने देती हैं, वो हमारे सामने खड़ा कर देती हैं कई सारी समस्याओं को, हमारा दिमाग ख़राब करके रखती हैं, जिस वजह से हम सही चीज़ में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, सही से काम नहीं कर पाते। करके देखें ये उपाय नमक के द्वारा, एक छोटी सी चीज़ है जो घर में मिल जाएगी, उसके द्वारा ये 2-3 उपाय करके देखें, आप अपनी ज़िंदगी बदल देंगे और पैसों की जो समस्या है उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। घर में सुख समृद्धि शांति भी उसके साथ ही साथ आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।